दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। खबर की शुरुआत कबीरदास जी के ज्ञान से। भक्त कवि कबीरदास अपने एक दोहे में कहते हैं, सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। मतलब सातों समुद्र की स्याही बना लीजिए, सारे जंगल के पेड़ पौधों से कलम बना लीजिए, पूरी धरती को कागज में बदल दिया जाए, तब भी प्रभु ईश्वर भगवान के इतने गुण हैं कि उसे लिपिबद्ध मतलब लिखा नहीं जा सकता है। दोस्तों, मैं आदरणीय कबीरदास जी से माफी के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि केवल हरि के ही नहीं, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी इतने ही गुण हैं कि उन्हें लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। उनके पुराने कारनामों की बात छोड़िए, अभी देखिए उन्होंने क्या शानदार काम किया है। अभी उन्होंने गुजरात दंगों से जुड़े पूरे अध्याय को ही एनसीईआरटी की किताब से उड़ाने का फैसला कर लिया है। न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी की तर्ज पर, न रहेगा किताबों में गुजरात दंगा का अध्याय, न जिक्र होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारनामों का। श्री मोदी जी, जब से मैंने ये खबर बीबीसी और इंडियन एक्सप्रेस में देखी है और दूसरे अखबारों में भी देखी है, तब से मैं आपकी प्रतिभा का कायल हो गया हूं। क्या दिमाग लगाया है आपके और आपकी सरकार ने। जो कुछ हुआ है उसे ग्लोब से ही गायब कर दो, लोग बाग खुद ही उस बात को भूल जाएंगे। वैसे बीबीसी ने आपके फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि क्या गुजरात दंगों को एनसीईआरटी की किताबों से मिटाने से इतिहास बदल जाएगा। अब बीबीसी वालों को कौन समझाए कि माननीय मोदी जी और उनके भक्तों का एक अलग अपना इतिहास बोध है, जिसमें तथ्य और तर्क की कोई जगह नहीं होती है। मोदी जी, मैं मानता हूं कि गुजरात दंगे जो वाले अध्याय हैं, उनको जो हटाने का फैसला आपकी गुजरात की भाजपा सरकार ने लिया होगा, लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ऐसे फैसलों पर आखिरी मुहर किसकी लगती है। सबको पता है कि इसको हटाने का फैसला किसने लिया है। वैसे भी गुजरात दंगों में जो दामन पर सबसे ज्यादा दाग लगे थे वो दुनिया जानती है। विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए, खुद आपकी पार्टी के भीष्म पितामह और दंगों के समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको राजधर्म निभाने का नसीहत भी दिया था। मुझे पता है कि उनका वो बयान आज तक लोगों के और आपके इर्द गिर्द लोगों के सीने में शूल की तरह चुभा हुआ है, लेकिन अब आपने उसका सर्जरी करके इसे पूरे प्रकरण को ही हटा दिया है। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। अब एनसीईआरटी में इसे पढ़ा नहीं जाएगा। मेरी तरफ से भी बधाई स्वीकार कीजिए प्रधानमंत्री जी। लगे हाथों कुछ और काम कीजिए। अपने शासनकाल के कुछ और कारनामों को दुनिया की सारी किताबों से डिलीट कराने का इंतजाम कर दीजिए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, किसान आंदोलन जैसी चीजों से आपकी बहुत किरकिरी हुई है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, नोटबंदी हो, जीएसटी, अभी भी किरकिरी हो रही है। और आपके 15 लाख वाले जुमले को लेकर भी आपकी काफी उस पर सवाल उठते रहे हैं। इन सारी चीजों को सारी किताबों से डिलीट करवा दीजिए। कोविड के दौरान गंगा में तैरती लाशें और रेत में दफन शवों के चित्र तो जरूर हटवा दीजिएगा। वो आपके महान व्यक्तित्व पर बदनुमा दाग की तरह बना बैठा है। एक बार ये सारे वाक्य किताब से हट गए, एक बार इनसे जुड़ी तस्वीर डिलीट हो गई, तो फिर सब कुछ पाक साफ हो उठेगा। वैसे भी आपको इन सब कामों का अनुभव है। मुझे याद है कि जब आप अपने विदेशी मेहमान को गुजरात ले जाते थे, तो शहर की गंदी और गरीब गलियों को पर्दों से ढकवा देते थे, ताकि जो विदेशी मेहमान की जो नजर है उस पर उनकी नजर नहीं पड़े। आप अपनी इसी नीति को थोड़ा और विस्तार दीजिए। देश में बहुत गरीबी है, भूखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान परेशान है, और तो और अग्निपथ योजना से युवा भी परेशान है। इन सब चीजों को भी लोगों के दिमाग से हटाने का कुछ इंतजाम सोचिए।
एक और जरूरी काम जरूर कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। ये जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान और चीन, ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते आतंकवादियों को भेज रहा है तो चीन सीधे हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। इन दोनों के नामों और कारनामों को भी किताबों से हटवाने का प्रबंध कीजिए। न रहेगा इनका जिक्र, न लोगों को इनके बारे में कभी पता चलेगा। इस तरह के कई और सुझाव अभी मेरे पास हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, मैं वो सब सुझाव आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल आपने गुजरात दंगों से जुड़ा अध्याय किताबों से हटाने का जो फैसला किया है, उसको लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।